संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत्संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत्संहिताम्। कोई दोहराना चाहता है पुरुष भक्तों में? अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत्संहिताम्। अनर्थः फालतू चीजें, उपशमम बहिष्कार निवारण, साक्षात प्रत्यक्ष, भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि, अधोक्षजे दिव्य को, लोकस्य सामान्य लोगों का, अजानतः न जानने वाले, विद्वान प्रकांड पंडित, चक्रे संकलन किया, सात्वत परम सत्य के प्रसंग में, संहिता वैदिक साहित्य, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंग, तटस्थ तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्ति की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेममयी सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सकल ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम जो हमने अभी लिया, तो हमने जो अभी महामंत्र नाम लिया भगवान का, ये नाम ही हमारे जीवन का सार है। वास्तव में सभी कष्टों का निवारण इस नाम के माध्यम से, एकमात्र नाम लेने से हो जाता है। तो हरिनाम चिंतामणि सुना है भक्तों ने? किसके द्वारा विरचित? हरिदास ठाकुर तो बता रहे हैं। हमारे पास कैसे आई? भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से आई। तो हरिनाम चिंतामणि में ये जो नाम है भगवान का, उसकी बड़ी व्याख्या की गई है, महिमा मंडन किया गया, ग्लोरीज ऑफ होली नेम। भगवान के नाम के बारे में महिमा मंडित किया गया। क्या भगवान के नाम में क्या क्या, भगवान के नाम से क्या क्या हो सकता है, भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में महिमा मंडित किया गया है उसमें, हरिनाम चिंतामणि में। तो हम लोग यहाँ पे कृष्ण भावना अमृत संघ में सब लोग भाग ले रहे हैं प्रचार प्रसार में। तो ये कृष्ण भावना अमृत संघ की संस्थापना केवल लोगों को भक्ति में लाने के लिए नहीं की गई, भक्ति में लोगों को लाके उठाने के लिए की गई है। केवल ऐसा नहीं कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, केवल भक्तों को लाना नहीं है। ज़्यादातर फोकस किस पे है? भक्तों को लाने में। लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? भक्तों को लाना तो है ही, लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? मतलब क्या कहना चाहिए? फोकस को ध्यान हमारा होना चाहिए भक्तों को लाके उनको उठाने में। अभी उनको उठाने का जो मुख्य फॉर्मूला है उठाने का भक्तों को, युग धर्म, वो क्या है? भक्तों को नहीं, मतलब हर जीव को उठाना कहां तक है? उठाना है कहां तक? कृष्ण प्रेम तक, है ना। एक जीव जो होता है बहिर्मुख होता है भगवान से, सामान्यता। ये हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है। डिफॉल्ट है ना, जानते हैं ना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये तो करेंगे ही। जैसे कि एक भक्त अगर मंदिर नहीं आता मंगल आरती में, तो क्या करता है वो? डिफॉल्ट पोजीशन क्या है उसकी? शरणागति माया को ऐसे पीछे। लेकिन हम यहाँ आके ऐसे प्रणाम करते हैं, वो ऐसे प्रणाम करता है। माया देवी को ऐसे प्रणाम होता है। माया देवी का प्रणाम विपरीत है। हर चीज विपरीत होती है ना। क्यों यमुना तट चलो? ध्यान नहीं है हमारा, हमारा विपरीत ध्यान है। उधर क्या हो रहा है? माताएं क्या बात कर रही है ना। यही विपरीत स्थिति है जीव की, डिफॉल्ट है। यहाँ प्रवचन चल रहा है लेकिन ध्यान उधर है। उधर क्या चल रहा है? यहां ध्यान कीजिए ना। तो जीव कैसा होता है जो मंगल आरती नहीं आता है? उत्तम गौरंग प्रभु कैसे प्रणाम करता है? माया को प्रणाम करता है आंख बंद करके, भाव भक्ति माया के प्रति। तो हमारा मुख्य फॉर्मूला क्या है? बहिर्मुख है जीव, तो उसको लाने का फॉर्मूला क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? वो जीव जो सुप्त अवस्था में, जो भक्ति उसकी जो सो रहा है घर में, सुप्त अवस्था में भक्ति है जिसकी, वो हरे कृष्णा महामंत्र से फिर से पुनर्जागृत हो जाएगी। ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे तात्पर्य में। किसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्तय करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू ना है। और कोई तरीका नहीं है उसको पकड़ने का। चालाकी जो भी करना है आपको, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, जो भी, कोई साधना किसी चीज से पकड़ाएगी नहीं। इन चीजों से साधना, मतलब मैं भक्ति से संबंधित साधना की बात कर रहा हूं, केवल उससे पकड़ाएगी। भक्ति की साधना के अंग सब भक्तों को पता है, 1000 बार सुना है। साधन भक्ति में 9 अंग है। श्रवण कीर्तन से शुरू होता है, श्रवण कीर्तन से ये भक्ति का उदय भी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई गंतव्य है कृष्ण प्रेम और जाना है वहां तक। आए हैं बिना कृष्ण प्रेम के, कुछ प्रेम है ही नहीं, कृष्ण से कोई संबंध है ही नहीं, भूल गए कृष्ण को।
और दूसरी चीजों का बोझा लेके मंदिर में घुसे, जिसको हम क्या कहते हैं? अनर्थ। अनर्थ मतलब क्या होता है? उस बाय डेफिनेशन, परिभाषा से अनर्थ का मतलब क्या है? अनर्थोपशमम साक्षात। क्या है अनर्थ? क्या होता है प्रभु अनर्थ? आपने सुना है पहले कभी शब्द हिंदी में? तो इसका क्या होता है मतलब? कुछ जस्ट अंदाजा। अनर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? सब लोग अर्थ कमाते हैं ना? क्यों कमाते हैं? अर्थ कमाया जाता है ना? क्यों कमाया जाता है? हाँ, कि उसका उपयोग कर सकें हम। अब किसी भी चीज में उपयोग कर सकते हैं, कोई भगवान की सेवा में कर सकता है, कोई अपनी सुविधाओं के लिए कर सकता है, लेकिन उसका कुछ उपयोग होना चाहिए। इसलिए अर्थ मतलब उसकी कोई वैल्यू होती है ना? उसका कुछ वैल्यू क्या कहते हैं? कुछ मूल्य होता है अर्थ। और अनर्थ मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो अब उस स्थिति में हम मंदिर में प्रवेश किए हैं और गंतव्य है कृष्ण प्रेम, दूर है दिल्ली, उसके बीच में भी बहुत कुछ आएगा। तो ये गंतव्य डिसाइड हो गया, फॉर्मूला पता चल गया, हरे कृष्णा महामंत्र है, युग धर्म है, ये करना है, और हमारे पास वो अभी शक्ति नहीं है। तो सब सुन लिया हमने, फिर भक्तों सुन रहे, श्रवण कीर्तन करो। तो मंदिर में आए तो सुना कि हरे कृष्णा महामंत्र ये सभी चीजों का इलाज है। लेकिन जब हम हरे कृष्णा मंत्र कर भी रहे हैं कुछ समय तक, तो भी लगता है कि उसका कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, है ना? कई बार फिर हम ऐसा डाउट करते हैं कि क्या मंत्र में दम है कि नहीं है वास्तव में, है? क्या मंत्र में दम है कि नहीं वास्तव में? तो ये सोचना चाहिए उस जीव को कि मेरे में दम है कि नहीं वास्तव में। मंत्र में तो बहुत दम है, तो ये सोचना चाहिए उस जीव को कि मेरे अंदर दम नहीं है, मंत्र सही से मैं नहीं। तो फिर यहां पे ये विचार आता है कि लेकिन मैं मंत्र तो ले रहा हूं ना, मुझे बोल रहे हैं ना महामंत्र करने का, 16 माला करने का, तो मैं 16 माला कर तो रहा हूं ना। तो फिर तो मंत्र में ही प्रॉब्लम है ना, मंत्र गड़बड़ है ना। मैं तो कर रहा हूं ना 16 माला, लेकिन उसके साथ उसके वार्निंग भी दी गई है मंत्र लेने के लिए, उसमें विधि निषेध भी दिया गया है, मंत्र को लेने की विधि भी प्रॉपर बताई गई है। तो फिर विचार करना चाहिए कि मंत्र तो एब्सोल्यूट है, भगवान का नाम है, मंत्र में कोई कमी है क्या? पता नहीं, कोई निकाल सकता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सामान्यतः भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान है पूर्ण, तो मंत्र भी हो गया पूर्ण, है ना? ये श्रुति से आ रहा है, श्रुति से, श्रुति शास्त्र। तो मंत्र तो पूर्ण है, मतलब क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझ में है। तो प्रॉब्लम मुझ में है, तो फिर देखना चाहिए प्रॉब्लम कहां है। तो उसी जब हम ऐसा विचार करें कि प्रॉब्लम कहां है, मैं मंत्र ले रहा हूं लेकिन उस अनुपात में मेरी प्रगति नहीं हो रही है, मैं मंत्र लेता हूं और उससे क्या होना चाहिए, उससे ये चीजें होना चाहिए, मैं सुनता रहता हूं, है ना? और फाइनली कृष्ण प्रेम तक जाना चाहिए। क्या है वो? आदौ श्रद्धा तत साधु संगो अनर्थ निवृत्ति, नहीं, अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। फिर क्या है? तथा निष्ठा, दुर्छिस तथा आसक्ति। फिर क्या है? प्रेम अभ्युदय, मैं भूल गया वो श्लोक, भाव, उसके बाद प्रेम, ओके, जो भी है। तो प्रेम तक जाना है, ये स्टेप्स उसकी हैं। तो ये स्टेप्स का अनुभव नहीं हो रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो स्टेप्स, रुचि नहीं आ रही, भगवान से आसक्ति नहीं हो रही, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं हो रही, या फिर दूसरे दोष दिख रहे हैं कि अरे मेरे अंदर तो भक्तों के प्रति ईर्ष्या आ रही है, मेरे अंदर तो ये आ रहा है, मेरे अंदर तो वो आ रहा है, उल्टी चीजें दिख रही है, लेकिन ये जो मंत्र का प्रभाव होना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है। तो उस समय ये विचार आएगा अपराध का विचार आएगा उस समय। अभी अपराध और अनर्थ में क्या कनेक्शन है? तो उस समय विचार आएगा अपराध का, कि अवश्य ही मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो गड़बड़ क्या होती है? सामान्यतः नाम लेने में, भगवान का नाम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन समस्या कहां आ रही है? वो जो विधि दी गई है वो चीज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आग जलाने का प्रयास कर रहा है, लकड़ी सूखी है लेकिन उस पर जल भी छिड़क रहा है, तो क्या आग अपने पूर्ण रूप में विकसित होगी? नहीं होगी, है ना? जैसे कि सूर्य है, सूर्य, तो ये जो कृष्ण नाम है, जो भगवान है, वो कैसे सूर्य के समान है, प्रकाशवान है।
ये इस नाम में सारी शक्ति है आपके सभी चीजों को शमन कर देने की। अनर्थ उपशमम, जितने भी आप अनर्थ इकट्ठे कर नहीं सकते उससे जल्दी ये जो भगवान का नाम है उसका शमन कर सकता है ना। लेकिन अगर उसको हम सही विधि से लेते हैं और सही कहना चाहिए चेतना से लेते हैं तो जब सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन उसके आगे अगर बादल आ जाए, बादल की भी क्वालिटी होती है, फिर बादल आ जाए लेकिन उसके आगे तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि पूरा सूर्य का प्रकाश ही चला गया। जब हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं तो कुछ तो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, है ना, लेकिन इतना स्पष्ट प्रभाव हमें नहीं दिखता उसका। कुछ तो प्रभाव चलता है, तभी तो हम हरे कृष्णा महामंत्र लेते रहते हैं ना, क्योंकि कुछ प्रभाव का अनुभव तो होता है, लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव जो है, जो मैं जहां तक की बात कर रहा हूं कृष्ण प्रेम तक, उसका अनुभव नहीं होता। तो वो जो कृष्ण नाम में जो कहना चाहिए जो प्रकाश था, जो उसमें शक्ति थी, उसको हमने अपराध के बादल द्वारा आवृत करके रखा है, इसलिए वो पूर्ण रूप से हमें प्रकाशित नहीं करता। तो हमें क्या होता है, फिर प्रकाश का आभास होता है केवल। बादल के पीछे सूर्य है और प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश का आभास होता है, लेकिन वास्तविक पूर्णता प्रकाश की अनुभव नहीं हो पाती है ना। इसको हम दूसरे शब्दों में नाम आभास भी कहते हैं। नाम आभास मतलब नाम का केवल आभास हो रहा है, आभास, लेकिन उसकी पूर्णता हम नहीं देख पा रहे, है ना। तो फिर वहां पे चर्चा होगी कि अपराध, तो अपराध की चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अपना कहना चाहिए लक्ष्य जब निर्धारित किया कृष्ण प्रेम, तो अपराध के साथ तो कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच सकते, है ना। जैसे हम निर्धारित करें कि हमें भोपाल में जाना है किसी फंक्शन में, तो हम गूगल में देखते हैं ना, वो गूगल रूट दिखाता है, रूट की मैप जो भी कहते हैं उसको, तो उसमें दिखाता है ना कि इस रास्ते से मत जाइए, वहाँ पे ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इस रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए हैं, 4-5 एक्सीडेंट हो गए हैं, आप यहाँ से मत जाइए, इस रास्ते से जाइए तो आप जल्दी से स्मूथली पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो अपराध है, इनके बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे मार्ग तक जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया वहां तक पहुंचने में क्या है, अवरोध है। तो ये अवरोधों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इन अवरोधों को केवल जानकारी नहीं लेना, इन अवरोधों को कैसे इनसे कहना चाहिए निपटा जाए, है ना, आसानी से, वो भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ओके, तो देवहूति कपिल देव से पूछती हैं, तीसरे स्कंद में कपिल देव से पूछ रही हैं कि ये जो मेरी भौतिक आसक्तियां हैं, और ये जो भौतिक आसक्तियां मेरी कहना चाहिए भौतिक कहना चाहिए मेरी भौतिक आसक्तियां जो भी हैं उनका शमन कैसे होगा, है ना। ये जो मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, इनका शमन कैसे कर सकती हूँ मैं, है ना, क्योंकि वो समझती है कि इनकी शमन के बिना तो मैं भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती। तो फिर कपिल देव उनको बताते हैं कि ये हरिनाम लेने से, श्रवण कीर्तन करने से, ये सब महिमा मंडन करते हैं, इस प्रकार से होगा, भक्तों का संग लेने से होगा, है ना। भक्तों का संग लेते लेते सब चीजें जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आए थे तब तक हम भक्त अपराध नहीं कर रहे थे। जब तक हम हरिनाम लेना शुरू नहीं किए थे तब तक हम नाम अपराध भी नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन अभी हम जैसे ही भक्ति में आए, इसके पहले किसी ने सुना था कि नाम अपराध, भक्त अपराध क्या होता है? ये सुना ही नहीं था हमने कभी, है ना। भक्ति में आए, भक्तों का संग लेने लगे तो भक्तों के प्रति अपराध होने लगे, और नाम लेने लगे तो नाम के प्रति अपराध होने लगे, है ना। तो अपराध की श्रेणी, मैं अपराध के बारे में चर्चा कर रहा हूं, अनर्थ के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अभी इसका कनेक्शन क्या है अपराध और अनर्थ का? तो अनर्थ की कैटेगरी भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, अनर्थ की 4 कैटेगरी हैं। अनर्थ, ये सारी जो अपराध है उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी जननी जो है वो क्या है? अनर्थ है, अनर्थ। और अनर्थ की शुरुआत कहां से होती है? अनर्थ की 4 कैटेगरी है। अनर्थ की पहली कैटेगरी है अज्ञान। अज्ञान मतलब उसको हम कहते हैं शास्त्रिक शब्दों में
तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम पहला क्या आएगा? तत्व विभ्रम होगा। तत्व मतलब क्या होता है? तत्व मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दैटनेस। तत्व हिंदी में क्या कहेंगे दैटनेस को? मतलब आध्यात्म की सही जानकारी, पूर्ण जानकारी, उसको तत्व कहते हैं, तत्व। और तत्व विभ्रम मतलब क्या हो जाएगा? तत्व विभ्रम मतलब आध्यात्म की सही रूप से जानकारी नहीं होना, वो तत्व विभ्रम हो जाएगा, है ना। मतलब संबंध ज्ञान में कमी होना, मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वो तत्व कौन है? मैं हूं भगवान का सेवक और भगवान है स्वामी, है ना। और वो कनेक्शन, संबंध ज्ञान। तत्व विभ्रम मतलब तत्व के बारे में गलत जानकारी होना, है ना, गलत विचार होना, भ्रम होना उसके बारे में, उसको तत्व विभ्रम कहते हैं। फिर तत्व विभ्रम से विकसित होता है असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब जब हम समझेंगे, जब हम भूल गए, जीव बहिर्मुख हो गया, जब वो भूल गया कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान परम तत्व है, मुझे क्या करना है? भगवान की सेवा करना है, कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, तो दूसरा विचार क्या आता है? असत तृष्णा। मतलब मैं कृष्ण से जैसे ही अलग होता हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं आती हैं, इसलिए तो मैं कृष्ण से विलग होता हूं। जैसे ही मैंने विचार किया कि मैं कृष्ण से अलग वस्तु हूं, तो मैं सोचूंगा अभी मेरे लिए यहां पे क्या है, और एक भक्त सोचता है कि कृष्ण के लिए क्या है। तो जैसे ही मेरा कनेक्शन कृष्ण से कटा तो वो असत तृष्णा विकसित होती है। असत तृष्णा, असत तृष्णा से असत तृष्णा जब विकसित होती है तो असत तृष्णा मतलब भौतिक इच्छाएं। असत तृष्णा मतलब वो इच्छा जीव का स्वभाव के अनुसार नहीं है, लेकिन वो इच्छा विकसित हो गई, उसको कहते हैं असत तृष्णा। तो असत तृष्णा जब विकसित होगी तो भौतिक इच्छाएं आएंगी। भौतिक इच्छाएं मतलब असत तृष्णा मतलब कि अपने स्वभाव से विपरीत इच्छा करना। मेरा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, ये मेरा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, मैं भगवान का दास हूं। असत तृष्णा मतलब मैं ऐसी चीज चाहता हूं जो मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है ना। इसका मतलब भौतिक इच्छाएं विकसित होती हैं। भौतिक इच्छाओं से फिर क्या होता है? भौतिक इच्छाएं जब जीव की विकसित होती हैं तो उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अपराध करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अपराध करते करते अपराध, अपराध मतलब क्या होता है? अप आराधना। भगवान हमारे लक्ष्य है कृष्ण, तो उनकी आराधना करना मतलब ऐसी चीजें पालन करना जिससे कि हमें कृष्ण मिले, उसको क्या कहते हैं? आराधना। और अप आराधना, अप आराधना मतलब क्या? ऐसी चीजें करना जिससे हम कृष्ण से दूर जाएं, वो क्या हो जाता है? अप आराधना, अपराध, है ना। तो जीव को तत्व विभ्रम हुआ, जीव अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति भूल गया। जीव ने सोचा कृष्ण क्यों भोग करे, केवल मैं भी भोग कर सकता हूं। असत तृष्णा विकसित हुई। असत तृष्णा से क्या विकसित हुआ? कृष्ण से दूर जाने की प्रवृत्ति विकसित हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? अपराध। ये अपराध वो विधि है जिससे हम कृष्ण से दूर जाते हैं, कृष्ण के भक्तों से दूर जाते हैं, है ना। तो अपराधना, ये अपराध विकसित होता है। अपराध करते करते जीव जीव के मन में क्या आता है? जीव के कहना चाहिए स्वभाव में क्या विकसित होता है? हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम। अपराध से क्या होता है? हृदय दौर्बल्यम। जैसे कि भक्ति के निर्देश पालन करने में शिथिलता, भक्ति के विधि विधान पालन करने में शिथिलता, वो कैसे विकसित होती है? हरे कृष्णा, थोड़ा फिलोसॉफिकल है ना। वो कैसे विकसित होती है? भक्ति में शिथिलता। कई लोग बोलते हैं भक्ति में उत्साह नहीं आ रहा है, भक्ति की प्रक्रिया करने में, माला करने में उत्साह नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है। वो भक्ति में शिथिलता वो कहां से आती है? हृदय दौर्बल्यम से। हृदय दौर्बल्यम कहां से आया? अपराध से। आप समझे? जब आप अपराध करते रहेंगे, जब भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, नाम के प्रति अपराध करेंगे, तो वो जो भगवान जो सामान्य विधि थी नाम लेने से, क्या होगा? हमारी ये सब जो अवगुण है वो धीरे धीरे करके जाते रहेंगे। जाते रहना चाहिए।
लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो वो अवगुण बने रहते हैं और वो विकसित होते रहते हैं। और जो भक्ति की विधि थी, जो नाम लेने से या भक्तों का संग करने से जो हमें वास्तविक प्रभाव होना था, वो प्रभाव आच्छादित हो जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, भक्ति में शिथिलता होगी। ये मैं जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूं। हृदय दौर्बल्य में भक्तों के प्रति ईर्ष्या होगी, ये भी हृदय दौर्बल्य में, मतलब मैं जानता हूं कि भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मैं रोक नहीं पाऊंगा। वो कहां से आया, हृदय दौर्बल्य, है ना। तो इस प्रकार से हृदय दौर्बल्य और ऐसी चीजों से आसक्त होना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, वो भी हृदय दौर्बल्यम है। प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करना, वो भी हृदय दौर्बल्यम है। तो हृदय दौर्बल्यम, कूटी नाटी, स्वभाव में कुटिलता आना, वो भी हृदय दौर्बल्यम की अभिव्यक्ति है ना। तो इस प्रकार से ये मैं बता रहा हूं अनर्थ के 4 विभाग। क्या बताया मैंने, 4 तत्व विभ्रम, मतलब अज्ञान। अज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण से भिन्न हूं, मैं भी भोक्ता बन सकता हूं, यह अज्ञान है। तत्व विभ्रम मतलब मैं क्या हूं, कृष्ण क्या है, यह भूल जाना। और इसके भूलते ही क्या होगा, भौतिक इच्छाएं, असत तृष्णा, उन इच्छाओं को विकसित करने लगेंगे जो इच्छा मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं है, असत तृष्णा। फिर असत तृष्णा से क्या होगा, जब मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं, कामनाएं आएंगी, उससे क्या होगा, अपराध होंगे, अपराध होंगे, क्योंकि मेरे जीवन का केंद्र क्या हो जाएगा, मैं। ठीक है, उससे क्या प्रवृत्ति विकसित होगी, अपराध की, है ना। भौतिक इच्छाएं आना अपने आप में क्या है, कृष्ण से विरोध है, कृष्ण से बहिर्मुख होना है, कृष्ण से विरोध करना है। तो उससे अपराध, अप आराधना शुरू होगी, है ना। अप आराधना मतलब ऐसी वस्तुएं करना जो कि कृष्ण भक्ति में हमारी अवनति करेगी, प्रगति नहीं करेगी, है ना, कृष्ण के पास नहीं ले जाएगी, कृष्ण से दूर ले जाएगी। तो वो अपराध, अप आराधना। उसके बाद क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, अपराध करने से क्या होगा, हृदय दौर्बल्यम। फिर उसकी क्या अभिव्यक्तियां होंगी, भक्तों के व्यवहार में दिखेगा वो, भक्तों की वाणी में दिखेगा वो, भक्तों की आपस में डीलिंग में दिखेगा वो। क्या दिखता है, कुटिलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं। कुटिलता मतलब क्या कहेंगे उसको, क्रूकेडनेस, कुटिलता, जटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव। कुटिनाति मतलब अंदर बाहर, अंदर कुछ और बाहर कुछ, उस प्रकार से। फिर ऐसी चीजों से आसक्ति होती रहेगी जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल नहीं है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, हृदय दौर्बल्यम है। प्रतिष्ठा, है ना, भक्ति के विधि विधान, जो विधियां करने से एक अभिमान की भावना विकसित होना, यह भी हृदय दौर्बल्यम की अभिव्यक्ति है। और मत्सरता, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, है ना, भावना विकसित होना, ये इस प्रकार से विकसित होगी। ओके, ओके। तो कपिल देव बताते हैं देवहूति को, अगर हम अपराध करते रहे भगवान नाम के प्रति या भक्तों के प्रति, तो उसका परिणाम क्या है, और वही परिणाम जो है वो हमारी प्रेरणा है कि अपराध को नहीं करने की, है ना। क्या परिणाम है, अगर हम भगवान के भक्तों हो या भगवान के नाम, अपराध की भी श्रेणियां हैं, भक्तों के प्रति अपराध हो सकता है, भगवान के नाम के प्रति अपराध हो सकता है, भगवान के प्रति सीधे अपराध हो सकता है ना, अन्य जीवों के प्रति अपराध हो सकता है ना। इसमें प्रमुख अपराध क्या है पता है, इसमें प्रमुख अपराध है भक्तों के प्रति अपराध करना। नाम अपराध के 10 प्रकार है ना, हमने सुने, नाम अपराध के 10 प्रकार है। अगर ये नाम अपराध हम करते रहे हैं तो क्या होगा, हम वापस से वो भयावह स्थिति में पहुंचते रहेंगे जिससे हम निकल के आए हैं, है ना। क्या स्थिति है वो भयावह, वापस से माँ के गर्भ में जाना। माँ के गर्भ में कितने कष्ट हैं, ये कपिल देव सब बता रहे हैं ना, वहाँ पे भागवतों में वर्णन कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं 25वें से लेके 31वें अध्याय तक, 3रे स्कंद के। क्या वर्णन कर रहे हैं, अगर आप भक्ति में प्रगति नहीं करते, प्रगति नहीं करना मतलब कि
भक्ति में रुक जाना या भक्ति में नीचे गिरना, है ना। अगर आप प्रगति नहीं करते तो उसका कारण मुख्य क्या होगा, प्रगति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ अपराध करते हैं। हमने अपने अनर्थ संजो के रखे हैं। अनर्थ की 4 कैटेगरी मैंने बताई, वो 4 कैटेगरी में अपराध 3rd कैटेगरी में है। तो वो अपराध करते हैं तो क्या होता है, हम वापस से माँ के गर्भ में जाते हैं। माँ के गर्भ के कष्ट वो वहाँ पे व्यक्त करते हैं, वहाँ पे 25वें से 31वें अध्याय में, किसी अध्याय में है, ये कष्ट में हम जाएंगे। फिर वापस अगर माँ के गर्भ से निकल भी जाते हैं तो यहाँ जो भौतिक जीवन में जो कष्ट हैं वो सब आते हैं। क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा और व्याधि, इससे जूझना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी भतेरी समस्याएं हैं, है ना, उनसे जूझना पड़ेगा। तो बोलते हैं ये सब भयावह है। और फिर मृत्यु का भय, है ना। तो ये सब भयंकर भय से, इस भयंकर भय से बचने का उपाय क्या है, तो उपाय बताते हैं क्या, भक्ति योगम अधोक्षज, भक्ति योग करना चाहिए, है ना। भक्ति योग करना चाहिए लेकिन उसकी सही विधि से करना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए, है ना। वो ये देवहूति को बताते हैं, ठीक है। तो अभी अपराध में 10 नाम अपराध आप लोगों ने सबने सुने होंगे। पहला नाम अपराध क्या है, सताम निंदा, नामनः परम अपराधम वितुनुते यथा ख्यातिम यातिम कथम सहते तद विग्रहम। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त जो भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं उनके प्रति अपराध करना, ये एक अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध करना। और एक और नाम अपराध है हरि नामनी कल्पनम तथा अर्थवादो, और क्या है, अर्थवाद करना, उसके बाद क्या था, गुरोरवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम, फिर क्या आता, हरि नामनी कल्पनम। तो ये जो 10 नाम अपराध में जो पहली कैटेगरी सताम निंदा और जो चौथी कैटेगरी है हरि नामनी कल्पनम, ये प्रमुख नाम अपराध है ना। सताम निंदा यहाँ पे वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी, ये जो अपराध है सताम निंदा, भक्तों के प्रति अपराध है, ये सबसे जघन्य अपराध है। ये 10 नाम अपराध में सर्वश्रेष्ठ अपराध है। ये उनमें उदाहरण देते हैं दुर्वासा मुनि का, जो उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति किया, तो भक्त अपराध। तो वो क्यों इतना भयंकर है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई हमें कुछ बोले तो हम लोग उसको डील कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको कुछ बुरा बोल दिया सीधा तो हम डील कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रिय जन के प्रति अगर कोई कुछ बोले, मतलब मैं अपने आप को सोच सकता हूं ना कि अरे मुझे अपने बारे में कोई कुछ बोले, मुझे गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, मैं तो, मेरे अंदर तो बहुत सारे दोष हैं, इसको डील कर सकते हैं, नहीं। लेकिन दूसरे के बारे में अगर कोई बोले तो फिर क्या, वो क्रोध भक्त द्वेषी जने वो आता है ना, तो फिर बहुत क्रोध आता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसे ही भगवान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध को सहन नहीं करते। भगवान के प्रति एक बार अपराध करे तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया तो वो भगवान सहन नहीं करते। तो ये जो सताम निंदा है ये टॉप मोस्ट अपराध है। और चौथा अपराध जो है हरि नामनी कल्पनम, उसका उदाहरण देते हैं नृग महाराज से, शास्त्र में नृग महाराज। तो नृग महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये जो हरिनाम है ना ये पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए वो क्या करने लगे, कर्मकांडीय फ्रूटिक एक्टिविटीज, क्या कहेंगे उसको, सकाम कर्म में संलग्न हो गए। और वो क्या करने लगे, ब्राह्मणों को गाय दान में देने लगे। वो कथा आपने सुनी होगी, तो उसमें उनसे एक अपराध हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, उनको छिपकली बनना पड़ता है। हाँ, अनइंटेंशनल अपराध, अनइंटेंशनल भी होते हैं, गलती से होने वाले अपराध, मतलब वो हमें उसका आभास नहीं था और वो अपराध हो गया, ऐसे अपराध भी होते हैं। तो वहां पर उनको छिपकली का शरीर लेना पड़ता है। हाँ, नहीं तो है, वहां पे उनको छिपकली का शरीर लेना पड़ता है, हरि नाम नहीं कल्पना। तो ये जो 2 नाम अपराध हैं ये प्रमुख बताए गए हैं। ओके,
तो ये जो अपराध है उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? अपराधों की अभिव्यक्ति होती है भक्तों के व्यवहार में और भक्तों के वाणी में और भक्तों की आपस में आदान प्रदान में। तो भक्तों के व्यवहार में, भक्तों के विचारधारा में ये कैसे अंकित होता है अपराध करना? तो पहला कुटिलता है। वो कुटिलता जो है वो अपराध की अभिव्यक्ति है। कुटिलता क्या होती है? कुटिलता मतलब कि लोगों को कुछ और बताना जो अंदर है, जो कहना चाहिए जो वास्तविक चीज है वो उसको छुपा के रखना और कुछ और व्यक्त करना, उसका उद्देश्य होता है उनका कुछ लाभ। जैसे कि अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ और बता देना, है ना। मैंने कुछ गलती की तो मैं कुछ और उसको व्यक्त करूंगा जिससे कि मेरी गलती छुप जाए, तो वो क्या होता है? कुटिलता। उसमें लाभ क्या हुआ? मेरी गलती नहीं पकड़ाई, है ना, वो एक लाभ हुआ। तो ये कुटिलता अभिव्यक्ति है अपराध की। हितोपदेश में एक उदाहरण आता है कैसे ये अपराध, कैसे ये क्रुकेडनेस, इसको समझे कुटिलता को। एक बूढ़ा वो शेर था, तो बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता था। तो एक व्यक्ति सामने से जाता है तो उसको बोलता है, कुटिलता करता है उसके सामने, डिसीटफुल बिहेवियर। वो उसको कहता है कि क्या है कि मैं आपको बहुत कुछ बहुमूल्य वस्तु दूंगा, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, तो आप मेरे पास आ जाइए। वो राहगीर क्रॉस करता रहता है, तो वो उसको सुन के बहुमूल्य वस्तु को लेने के लिए उसके पास जाता है और वो उसको खा जाता है। मतलब हमारा जो इंटेंट था, कहना चाहिए जो हमारा टारगेट था, वो दूसरा होना और उसको किसी इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि मेरा वो उद्देश्य सिद्ध हो जाए, उसको क्या कहते हैं? कुटिलता कहते हैं। तो ये जो है ये अपराध की अभिव्यक्ति है। जैसे भगवान जब हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनको आमंत्रित किया और विदुर ने भी उनको आमंत्रित किया। तो भगवान ने देखा कि ये जो दुर्योधन है ये कुटिलता है इसके व्यवहार में, ये कुटिल व्यक्ति है, तो मैं इसके पास प्रसाद लेने नहीं जाऊंगा। मैं किसके पास जाऊंगा? मैं विदुर के पास जाऊंगा, क्योंकि ये कुटिल व्यक्ति है, क्रूकेड पर्सन। तो उन्होंने क्या देखा, क्यों कुटिल है ये? क्योंकि ये मेरे भक्तों के प्रति इसकी भावनाएं सही नहीं है, पांडवों के प्रति ये अपराध करता है ना। इसलिए इसके व्यवहार में क्या है? कुटिलता प्रदर्शित होती है। कैसे भगवान ने जाना? जब युद्ध होने लगा तो अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं अर्जुन, और वहां जाके दुर्योधन बैठते हैं भगवान के सर के पास। तो दुर्योधन ने क्या मांगा भगवान से? दुर्योधन ने मांगा भगवान से सेना और अर्जुन ने मांगा भगवान को, है ना। तो ये ऐसे व्यवहार से, भक्तों के व्यवहार में वो अंकित होती है। जैसे दुर्योधन है ना, वो ऐसा चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसमें, वो कुटिल व्यक्ति है ना। तो वो और जो अर्जुन है वो भक्त है भगवान का, तो उनके व्यवहार में वो परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, मतलब वो अंकित हो जाएगी व्यवहार में कुटिलता। तो जब ये गए और जब इनको दोनों को बोला गया कि आपको जो चाहिए बोलिए, तो दुर्योधन ने तुरंत बोला मुझे आपकी सेना चाहिए। तो ये कुटिलता है व्यवहार में उसके, दुर्योधन के, जो अंकित होती है उसके व्यवहार से। तो जो कुटिलता करते हैं केवल उनको नहीं पता होता है कि मैं कुटिलता कर रहा हूं, लेकिन बाकी सबको प्रदर्शित हो जाता है कि वो कुटिलता करते हैं। जैसे दुर्योधन है, भगवान उसको पकड़ लिए और भगवान उसके यहाँ प्रसाद लेने नहीं गए, भगवान विदुर के यहाँ प्रसाद लेने गए, है ना। भक्तों को तो कुटिल सामान्यता नहीं होना चाहिए, भक्तों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए डीलिंग में। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या कहेंगे उसको? स्पष्ट होना चाहिए भक्तों को। भक्तों को कुटिल नहीं होना चाहिए अपनी डीलिंग में, दुर्योधन जैसे नहीं होना चाहिए। अब ये कुटिलता के जो आगे व्याख्यान कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, आगे कुटिलता का थोड़ा सा, ये जो भक्त अपराध से जो कुटिलता का संबंध है ना, कुटिलता क्यों आती किसी के चरित्र में? वो भक्त अपराध से आती है ना। वो भक्त अपराध से कुटिलता व्यक्त होती है। कुटिलता तो केवल भक्त अपराध की अभिव्यक्ति है। हृदय दौर्बल्यम भी
अपराध से ही आता है। भक्ति में रुचि कम होना, भक्तों का सेवा करने में रुचि कम होना, भगवान का नाम लेने में रुचि कम होना, भक्ति की प्रक्रिया मंगल आरती में ढील करना, प्रसाद लेने में भी ढील करना कि ठीक है कभी कभी तो चलता है। ये क्या है? मुझे पता है कि प्रसाद ही लेना है, लेकिन मैंने समोसा खा लिया। क्यों खा लिया मैंने? उसकी जड़ क्या थी? हृदय दौर्बल्यम। और वो हृदय दौर्बल्यम कहां से आता है? अपराध से आता है। अपराध कहां से आता है? अनर्थ से आता है। वास्तव में अनर्थ, अज्ञान। अनर्थ मतलब जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अनर्थ मतलब वो चीज जिससे मुझे कोई लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने उसको पकड़ के रखा है, वो अनर्थ है। इसलिए ये जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, ये भी अनर्थ ही है। अनर्थ की चर्चा कर रहे हैं ना, जिसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसका कुछ लाभ है। ये अनर्थ जानने का भी लाभ है। अनर्थ मतलब जिसका चर्चा नहीं करना चाहिए, जिससे किसी को कोई लाभ होना नहीं है, लेकिन हमारा विषय अनर्थ है, क्योंकि वो अनर्थ जानने से वास्तविक लाभ मिलता है ना। कई बार चीजों को निषेध करने से उस चीज का लाभ मिल जाता है, वो नहीं करने से वो चीज का लाभ मिल जाता है ना। तो ऐसे ही है, अनर्थ की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि उससे वास्तविक लाभ मिलेगा। सभी चीजों की, ये अपराध की जड़ भी क्या है? अनर्थ है, अज्ञान, तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, फिर अपराध। ठीक है, तो इसके संबंध में जो भक्तों के व्यवहार में जो कुटिलता आती है, उसका जड़ है अपराध। तो उसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो किस प्रकार से हम कहना चाहिए नाम ले रहे हैं भगवान का, किस स्तर से नाम ले रहे हैं, उसको वो अपराध से संबंधित करके उनको 3 भाग में विभाजित करते हैं। छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास और नाम अपराध। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, नाम अपराध पे चर्चा कर रहे थे। ये जो मैंने 2 नाम अपराध बताए ना, सताम निंदा और दूसरा क्या बताया? हरिनाम निकल्पना। ये प्रमुख अपराध है। सोचना कि केवल हरिनाम करने से सब कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और भी चीजें करनी होंगी। केवल हरिनाम से सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, हरिनाम तो मैं करूंगा, लेकिन मैं ये भी करूंगा साथ में। मतलब अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूं। जैसे व्यक्ति कई बार पूछते हैं हमारी फार्म कम्युनिटी में आने से पहले कि क्या मुझे तो पूरा जीवन गुरु को समर्पित होना है, और हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि ये फार्म कम्युनिटी में गृहस्थ भक्त रहे, तो ठीक है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं फार्म कम्युनिटी में अपना जीवन पाऊंगा। लेकिन वो फिर पूछता है, प्रभु जी वो सिक्योरिटी का क्या होगा? मेरी फार्म में आऊंगा तो सिक्योरिटी क्या? मेडिकल सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस और दुनिया भर की चीज, उसका क्या करोगे आप? मतलब मैं अच्छा उदाहरण नहीं, लेकिन मैं इस कनेक्शन में बता रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसको पूर्ण श्रद्धा अभी उस मिशन में, मूड में नहीं है। अभी वो कुछ बचा के रखना चाहता है, या कुछ और भी करना चाहता है कि मैं कुछ पैसा कमाऊंगा और फार्म में भी रहूंगा, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं चलते, है ना। तो उस प्रसंग में मैं क्या बता रहा था इसमें, हाँ, हरिनाम निकल्पनम, कि केवल हरिनाम जो है उसमें ठीक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वो तो बताया कि नाम में जो है वो सब कुछ है, सारी शक्तियां भगवान की डाल दी हैं, लेकिन मुझे तो उसका आभास अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा उसका आभास? क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूँ, है ना। अभी अनर्थ संजो के रखा हूँ, और अपराध की टेंडेंसी गई नहीं है मेरी करने की, है ना। तो मैं बता रहा था कि हम चर्चा कर रहे हैं नाम अपराध की, उसमें 3 कैटेगरी बताई है भक्ति विनोद ठाकुर ने। छाया नाम आभास। छाया नाम आभास मतलब मैं जानता हूं कि मैं ये मेरे अंदर दोष है, ये मेरे अंदर ये अपराध करने की प्रवृत्तियां हैं, ये मेरे अंदर दोष हैं। अभी अपराध मैंने बताया अलग अलग प्रकार के होते हैं, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, सामान्य जीवों के प्रति, नाम के प्रति, है ना। नाम अपराध, जीवों के प्रति अपराध, भक्त अपराध, उसकी कैटेगरी है। तो अभी मैं जानता हूं कि मैं अपराध करता हूं, ये मेरे अंदर समस्याएं हैं, है ना। मेरे अंदर अपराध की अभिव्यक्तियों की माध्यम से देखें, मैं अपने व्यवहार में कुटिल हूं, मैं भक्तों से ईर्ष्या कर रहा हूं, मैं भक्तों से द्वेष कर रहा हूं, है ना। ये सब मैं देख रहा हूं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन मुझे उससे लड़ने की शक्ति नहीं आ रही है। लेकिन छाया नाम आभास में क्या होता है? मैं नाम ले रहा हूं भगवान का, उसकी छाया है। मतलब क्या है?
कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये समस्याएं हैं और फिर मैं भगवान का नाम लेके उस समस्याओं से निकल जाऊंगा कभी ना कभी। इसको कहते हैं छाया नाम आभास। अभी मैं उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं भगवान का नाम लूंगा, भक्तों का संग करूंगा, इसी से वो भक्तों के प्रति मेरा अपराध जो हो रहा है वो जाएंगे, इसी को करने से। हालांकि मैं उससे पहले भक्तों का संग नहीं करता था तो अपराध भी नहीं करता था, वो बात भी है। तो एक व्यक्ति सोचेगा कि इससे अच्छा तो भक्तों का संग ही मत करो, तो अपराध की प्रश्न आता ही नहीं। तो कितना सेफ पोजीशन है। तो मंदिर ही मत आओ, खत्म खेल। मंदिर नहीं आना, भक्ति नहीं करना, ना भक्ति अपराध, ना भगवान अपराध, ना भक्त अपराध, ना नाम अपराध, कुछ मत करो, घर में बैठो। एक तरीका वो है। कल मुझसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि भक्त लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि दीक्षा लेके तो उनकी प्रगति नहीं हो रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर हम कैसे, हमें प्रेरणा मिले दीक्षा लेने की, जब ये दीक्षित भक्त लोग हैं, ये लोग इतना हमें दिखा नहीं पा रहे और इनके व्यवहार में कुटिलता है। यही सब बातें कर रहा हूं मैं। इनके व्यवहार में कुटिलता है, ये भक्तों से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, सेवा में कमजोर हैं, मंगल आरती, दुनिया भर की प्रॉब्लम बता रहे हैं हम लोग। तो ये दोष है उनमें। हम जब देख सकते हैं तो हमें कैसा प्रेरणा मिले दीक्षा लेने की, जब वही उस स्तर पे नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो प्रोसेस दिया हुआ है, वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने दीक्षा भी ले ली, उनका तो गुरु भी आ गया, गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी वो शक्ति उनमें आ नहीं रही है। तो फिर हम ये प्रोसेस करें ही क्यों, कैसे हमें प्रेरणा मिले? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए, दो तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका है कि भैया देखो, भक्त अपराध कब होते हैं? जब भक्तों का संग करो। और नाम अपराध कब होते हैं? जब नाम अपराध, नाम लो। तो क्या करो? नाम लेना बंद करो, साइड में रख दो माला, और भक्तों का संग बंद करो, घर में बैठो। तो ये दोनों अपराध से बच गए ना। एक तरीका वो है। तो एक तरीका क्या है? हम दीक्षा लें क्यों? जब दीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं तो क्यों ले? दिख रहा है ना वो तो, ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हैं लोग? ये तो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, सेवाओं में इनका कोई उत्साह नहीं है, भक्तों से मन मुटाव है, वो उसको देख के उधर मुंह करता है, वो उसको देख के उधर मुंह करता है, ये सब प्रकट है, सब दिख रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम दीक्षा ही क्यों लें, मंदिर क्यों आए? हम अपना भक्ति करेंगे, जो भी अपने स्तर से करेंगे। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो वहां रहते हैं, ये रहते हैं, उसके 1000 कारण बताएंगे। लेकिन मैंने उनको उत्तर दिया कि एक व्यक्ति जो है वो दीक्षा लेता है, अगर अपने जीवन में अगर वो दीक्षा ले ले तो वो भले ही जो भी कर रहा हो, मैंने बताया कि वो जो भी कर रहा हो, उसके हमने ईर्ष्या है, उसके अपराध कर रहा है, जो भी कर रहा है वो, लेकिन छाया नाम आभास तो है, इस स्तर पे तो है। मतलब कि उसको एक सुरक्षा तो मिल गई है, पीछे से बैकअप तो है उसके पास। अभी वो नहीं कर रहा है, लेकिन बैकअप तो है। वो जब भी चाहे वो बैकअप यूज कर सकता है। समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि एक व्यक्ति सैनिक गया अकेला लड़ने के लिए, सामने खड़ा अकेला, सामने से 50 लोग आ रहे हैं हथियारों से लैस, क्या है उनके पास? AK-47 है, और वो आ रहे हैं इसकी तरफ, इसके पास भी AK-47 है, और अकेला खड़ा है छाती तान के। क्यों खड़ा है वो? क्योंकि पीछे से 200 टैंक आ रहे हैं, उसके बैकअप है। अभी मेरे पास AK-47 है, तुम लोग के पास 50 लोग हैं, 50 AK-47 है, लेकिन पीछे टैंक है, ऊपर एरोप्लेन आ रहे हैं। अभी तुम गए 2 मिनट में, क्या लग रहा है तुम अपराध मेरे सामने, अनर्थ अनर्थ कहां लग रहे हैं? मेरे पास गुरु शिष्य परंपरा का कनेक्शन है भैया। सब धुरंधर लोग बैठे हैं, श्रीला प्रभुपाद हैं, उनके पीछे जीव गोस्वामी, बाप रे क्या क्या है, षड गोस्वामी है, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे और है भगवान स्वयं, उनके अंश प्रत्यंश सब कुछ, जो हम इस श्लोक में अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। कितना कुछ है हमारे पास शक्ति। अगर हम उस दीक्षा में आ गए, पद्धति में, तो केवल दीक्षा लेने से क्या हो गया? हमें पूरी सुरक्षा का एक पूरा जत्था मिल गया। भले हम अभी उसको उपयोग नहीं कर पा रहे, हम अभी किसी भी स्तर में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो सराहनीय रहेगा, हमेशा वो काम आएगा ना। आएगा कि नहीं मिश्रा जी? काम कभी भी, एनी टाइम। लेकिन अगर हम मान लें कि हम दूसरी तरफ जाएं और कहें दीक्षा लेने से फायदा ही क्या है, तो उसका परिणाम क्या हो गया? वहां से 50 सैनिक आए और यहां से भगवान और गुरु परंपरा छोड़ के चली गई, अकेले खड़े हैं। ए भैया माफ कर दो, गलती हो गई। मैं तो गलत समझ रहा था, पीछे कुछ है ही नहीं, नो बैकअप, गए काम से। तो वो आदमी कैसा हो जाता है? अकेला है ना, माया के आगे वो निवस्त्र, कुछ नहीं है उसके पास। अभी माया ने उसको पूरा एक्सपोज कर दिया। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? सीधा सामना हो गया माया से, और पीछे भगवान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या हालत होगी हमारी?
इधर से पिटेंगे, उधर से पिटेंगे, ऊपर से पिटेंगे, नीचे से पिटेंगे, कितना मारेंगे हमें, क्या भरता बना देंगे हमारा मार मार के, नहीं। तो वो व्यक्ति जो दीक्षा द्वारा सुरक्षित नहीं है, जो गुरु शिष्य परंपरा के कनेक्शन में ही नहीं है, उसका तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा सर्वथा उचित है दीक्षा लेने के लिए उत्साहित रहना। अपने बल पे काम नहीं कर सकते, है ना। तो भक्त संग करेंगे तो भक्त अपराध होंगे, लेकिन भक्त अपराध का निवारण करना, क्योंकि मार्ग वही है। और फिर नाम अपराध भी होंगे तो नाम अपराध का निवारण करना, क्योंकि मार्ग वही दिया है। ठीक है, तो ये जो कहना चाहिए, जो अभिव्यक्ति दी है भक्तों की, वो छाया नाम आभास, मैं कह रहा था छाया नाम आभास, मतलब वो व्यक्ति जानता है कि मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर कुटिलता है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, दुनिया भर की चीजें हैं, भक्तों के प्रति मैं ये कर रहा हूं, नाम में मेरा रुचि नहीं, ये जो भी है, लेकिन वो जानता है कि ये करने से मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट संभव है, प्रगति संभव है, तो वो ये करता रहता है इस श्रद्धा से। तो वो श्रद्धा से करता हुआ व्यक्ति छाया नाम आभास की कैटेगरी में आता है। प्रतिबिंब नाम आभास जो है वो थोड़ा सा इससे नीचे का स्तर है। प्रतिबिंब है नाम आभास, है ना, मतलब यहां क्या नाम आभास बता रहा हूं मैं, प्रतिबिंब है मतलब कि किसी इच्छा से भक्ति करना, अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव होना, मतलब क्या कहेंगे उसको हिंदी में, अंदर कोई और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना होना, मतलब रजोगुणी भक्ति। मैं कुछ करता हूं क्योंकि मुझे ये प्राप्त करना है, मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन मुझे भक्ति से ये प्राप्त करना है, रजोगुणी भक्ति कहते हैं उसको। तो वो जो रजोगुणी भक्ति है वो क्या देगी, प्रतिबिंब नाम आभास, उस कैटेगरी में आ जाती है वो, है ना। इसमें ये सब कैलकुलेशन नहीं होती कि मेरे अंदर ये दोष है, मुझे इसको इंप्रूवमेंट करना है, वो छाया नाम आभास में होती है। इसलिए वो छाया नाम आभास इससे हमेशा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उस पर व्यक्ति कार्य करता है, यहां पे वो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए प्रतिबिंब नाम आभास वो उसके नीचे का स्तर है, लेकिन नाम लेता रहता है, अपराध भी करता रहता है ना। नाम अपराध, नाम अपराध मतलब कि नाम अपराध मतलब भगवान के नाम के प्रति अपराध करना सीधे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, शिशुपाल है ना, भगवान का कितना नाम लेता था, कंस जो है भगवान का कितना नाम लेता था, लेते थे ना नाम, है ना। लेकिन सही कहना चाहिए भावना से भगवान का नाम नहीं लेना, है ना, वो विपरीत भावना से भगवान का नाम लेता था, तो वो क्या करता था, नाम अपराध करता था। नाम अपराध मतलब क्या, सीधे भगवान के अच्छा हाँ, इसमें भी कैटेगरी है, इसमें भी कैटेगरी है। एक होता है पाप, एक होता है पाप, एक होता है वासना, और एक होता है क्या, अपराध। तो पाप और अपराध में क्या भेद है, हम बोलते हैं ना 4 प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए, फिर हम बोलते हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए इस प्रकार के, भगवान के प्रति के नाम अपराध है ना, ऐसे बैठने से भगवान के प्रति अपराध होता है, ऐसे करने से भगवान के प्रति अपराध होता है, ऐसे नाम लेने से भगवान के नाम के प्रति अपराध होता है। बोलते हैं ना, हरिनाम निकल्पनम सताम निंदा तथा अर्थवादो, इस तरह से भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। इस तरह से भगवान के सामने व्यवहार करने से भगवान के प्रति अपराध होता है। भगवान के सामने अल्टर खुला हम खा रहे हैं तो वो भगवान के प्रति अपराध होगा, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, है ना। मैं क्या कह रहा था, पाप, हाँ गुड। तो पाप और वासना और अपराध, इसमें क्या भेद होता है। पाप मतलब क्या, पाप जो है और अपराध जो है वो एक जैसे ही लगेगा, सेम ही है, पाप और अपराध एक जैसे ही होता है। उसमें अंतर क्या है, पाप जो है वो ज्यादातर नैतिक चीजों पे आधारित होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा करेंगे तो इसका फल ये होगा, ऐसा करेंगे तो उसका फल ये होगा, उसमें ये विचारधारा रहती है ना। लेकिन जो अपराध है उसका संबंध किससे रहता है, और वो पाप करते करते बार बार वो पाप करने की इच्छा को वासना कहते हैं। फिर बहुत सारा पाप किया, उससे और ज्यादा इच्छाएं इकट्ठी हो गई वो पाप करने की, उनको वासना कहते हैं। मतलब इतनी सारी इच्छाएं पाप करने की, उनको वासना कहते हैं, है ना। बहुत सारी इच्छाएं पाप करने की, अलग अलग प्रकार के पाप करने की, वो वासनाएं होती। फिर इससे ऊपर की कैटेगरी क्या है, सीवियर कैटेगरी क्या है, अपराध। ये सबसे सीवियर कैटेगरी। हम सोचते हैं ना कि देखिए भैया हम लोग तो क्या प्रभु जी भक्ति व्यक्ति नहीं करते, लेकिन हम पाप भी नहीं करते, हम लोग तो एक अच्छा जीवन जीते हैं, एक उस कैटेगरी के लोग होते हैं,
है ना। उनकी ज्यादा कोई विशेष इच्छा नहीं है। उनकी क्या इच्छा है कि भगवान है, ठीक है, हम मानते हैं, और लेकिन हम क्या करेंगे, हम भगवान की वस्तुओं का उपयोग करेंगे अपने लिए, अपने मजे के लिए। वो पाप वृत्ति होती है, वो पाप वृत्ति की जड़ होती है ना। एक है भगवान और एक है भगवान की साज सामग्री, है ना। भगवान की व्यवस्था है ना ये सब सारी भौतिक जगत में। आप जो भी सोचते हैं मैं भोग करूंगा, वो भगवान की व्यवस्था ही है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये भगवान की व्यवस्थाएं जो है ना, उसको मैं अपने लिए उपयोग करूं, वो पाप वृत्ति है, मुख्य पाप वृत्ति है। तो वो एक पाप है कि भगवान की चीजों का उपयोग करना, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, मैंने आपसे चोर लिया, क्यों चोरा? वो आपका मोबाइल था लेकिन मैंने चोर के रख लिया, क्यों चोर लिया? क्योंकि मुझे उसका उपयोग करना है, मुझे उससे मजा लेना है, ठीक है। चीज आपकी थी लेकिन मैंने ली मेरे उपयोग के लिए, और उससे मैंने क्या किया, आनंद लिया कुछ। तो वो क्या कहलाता है? वो पाप कहलाता है ना। वो पाप कहलाएगा ना, चोरी करना पाप होता है ना। तो ऐसे ही भगवान की सारी वस्तु है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि भगवान की वस्तु है, मैं समझ रहा हूं हाँ भगवान है, भगवान की वस्तु भी है, लेकिन क्या वो वस्तुएं जो है वो मैं उपयोग करूंगा मेरे आनंद के लिए, वो पाप है। लेकिन अपराध इससे ज्यादा जघन्य है। अपराध क्या है? अपराध का संबंध, पाप का संबंध कहां तक है? शरीर से और मन तक है। ये मैं जो भोग करने की मेरी प्रवृत्ति है, ये कहां है? भोग करेंगे तो कहां आनंद मिलेगा? शरीर के स्तर पे आनंद मिलेगा। तो जो पाप का जो कहना चाहिए जो अंकित हो रहा है पाप, वो कहां अंकित हो रहा है? शरीर पे, है ना। बोलते हैं ना कुछ बीमारी हो गई, कोड़ हो गई, तो बोलते हैं पाप के फोड़े हैं तेरे पापी बोलते हैं ना ऐसा, कर्मों के फल मिल रहे हैं, है ना। पाप है तो तुम्हारा, तो वो शरीर पे इंगित होता है पाप, ठीक है। मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, जस्ट सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं लोग। और उससे जटिल वस्तु है क्या? अपराध। वो कैसे? वो क्योंकि आत्मा पे अंकित होता है, वो शरीर और मन के परे जाके कहां अंकित होता है? आत्मा पे, मतलब आपके नेचर पे अंकित होता है, वो स्वभाव पे। वो आपका स्वभाव बदल देता है। आप सोचिए, बोलते हैं ना हम भक्त का स्वभाव बदल गया, तो स्वभाव कैसे बदल गया? अपराध से बदल गया। वो आपका पूरा स्वभाव ही परिवर्तित कर देता है अपराध। इतना जघन्य है वो, इस लेवल पे अपराध काम करता है। तो अपराध जो है दैट इज मोर डीपर। जो अपराध के कार्य करने की जो जगह है वो क्या है? वो आत्मा है, वो आपका स्वभाव है, वो वहां चैलेंज करता है। आप समझ रहे हैं? तत्व विभ्रमा, मतलब यहां पे गड़बड़ करेगा वो। तत्व विभ्रमा, असत तृष्णा, ये यहां पे पहुंच रहा है, अनर्थ, इस स्तर पे पहुंच के वो काम करता है। आप समझ रहे? तो पाप तो सुपरफिशियल है, पाप को तुरंत शमित किया जा सकता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो तुम मेरी शरण में आओ तो पाप तुम्हारे सारे मैं 1 सेकंड में नष्ट कर दूंगा। लेकिन अपराध को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। अपराध को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, आप दक्ष थे, तो दक्ष ने क्या किया? दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया, तो उसको क्या मिला? उसके अपराध से उसका सर शरीर पे नहीं रहा, इतना उसको परिणाम मिला उसका। ये सबसे बड़ा परिणाम है ना, हमारा शरीर गायब हो गया, कलम हो गया। बकरी का सर मिला फिर उनको। वहां पे जो लोग थे उनको बड़ा अनुचित लगा कि अरे ये तो धर्मज्ञ है बेचारा, धर्म पालन करता है, तो इसको इतना बुरा दंड मिल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बकरी का सर दे दिया उनको। लेकिन वो बकरी का सिर मिलने के बाद भी उसने क्या किया? फिर से अपराध किया। क्यों किया उसने अपराध फिर से? किसके प्रति किया? याद है क्या मिश्रा जी आप? दक्ष ने रिपीट किया अपराध उसने। जैसे किसी ने अपराध किया, उसको सजा दी, उसके हाथ कटवा दिए, लेकिन वो पैर से अपराध कर रहा है जो बचा उससे अपराध कर रहा है। मतलब समस्या क्या हो रही है कि अपराध करने की टेंडेंसी नहीं जा रही उसकी, वो प्रवृत्ति नहीं जा रही, है ना। तो सर कलम हो गया लेकिन अपराध करना नहीं छोड़ा। हाँ, जैसे वो है ना, वो एक उदाहरण आता है, वो माना नहीं व्यक्ति, उसको डुबा दिया पत्थर बांध के, लेकिन वो कैंची दिखा रहा ऊपर। वो सुना है आप लोगों ने? कैंची दिखा रहा ऊपर, माना नहीं वो, तो वो मान नहीं रहा, उसका सर कलम हो गया, लेकिन अपराध करने की प्रवृत्ति उसकी गई नहीं, और उसको बकरी का सिर मिला, फिर भी उसने अपराध किया। नारद मुनि के प्रति अपराध किया उसने। क्या अपराध किया उसने नारद मुनि के प्रति? नारद मुनि के प्रति उसने बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नारद मुनि के प्रति बोला। एक व्यक्ति जो अपराध करता है ना,
वो नहीं समझ पाता कि भक्त किस स्तर पे है, वो भक्त का स्तर नहीं देख पाता है, वो नहीं समझ पाता ये भक्ति के किस स्तर पे है। इवन कोई सामान्य भक्त भी होना बहुत बड़ी वस्तु होती है, लेकिन वो इस चीज का भेद नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपराध करता है। तो नारद मुनि तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन दक्ष क्या दिखा रहा था, तुम क्या जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं तुमसे। तो वो जो अपराध से क्या होता है, वो जो भावना होती है ना, कहना चाहिए भगवान के प्रति जो समर्पण होता है ना, वो किस स्पिरिट में बदल जाता है, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में बदल जाता है अपराध की वजह से। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बता रहा हूं, एक भक्त है, कोई केंद्र है कहीं पे, तो कोई भक्त है, वो वहां जिम्मेदार है, तो वो दूसरे उसके नीचे वाले भक्त को कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। तो भक्त क्या सोच रहा है कि ये अंदर से सोच रहा है, सुन रहा है उसकी बात, लेकिन अंदर से क्या सोच रहा है कि ये मुझे नहीं बता सकता, ये मुझे क्या बताएगा। समझे? ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। हम ये अपराध करते करते भगवान के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और भगवान के भक्तों के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। जबकि स्पिरिट क्या है, नेचुरल स्पिरिट क्या है, जीव का नेचुरल स्वभाव क्या है, हम भगवान के दास हैं। मैंने बताया ना, तत्व विभ्रमा, हम भगवान के क्या है, दास हैं। हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए। क्या इच्छा होना चाहिए? कृष्ण के प्रति केवल, क्या है वो, कृष्ण प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, ये इच्छा है होनी चाहिए जीव की, है ना। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कभी अपने लिए कोई प्रयास नहीं करना, जो भी प्रयास करना भगवान के लिए प्रयास करना, ये चेतना होती है, ये हमारा स्वभाव होता है। लेकिन ये स्वभाव भंग हो जाता है अपराध करने से। तो वो स्वभाव जैसे ही भंग होता है तो उसका परिणाम कैसे व्यक्त कैसे होता है, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे व्यक्त होता है वो? भक्त के व्यवहार में। तो जब भक्त उसको बताएगा तो भक्त के मन में क्या विचार आएगा, ये मुझे नहीं बता सकता है, ये मुझे क्यों बता रहा है, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मुझे पता है ये चीज, मुझे मालूम है, ये बार बार मुझे बताता है। ये कैसे आ रहा है? वो वहां से आ रहा है। उसकी जड़ क्या है? वहां है, वो अपराध कर रहा है, वो जड़ है, वो अपराध उसको ये समझने नहीं दे रहा कि मेरी नेचुरल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। मैं कृष्णा का कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता, आई एम नॉट द कॉम्पिटिटर ऑफ कृष्णा, मैं केवल कृष्ण को शरणागत हो सकता हूं। वो भावना उसकी जाती रहती है अपराध करते करते। तो दक्ष प्रजापति यहां पे नारद मुनि को क्या समझ रहा है, ये नारद मुझे क्या बताएगा, तू क्या बताएगा मुझे, है, मैं क्या कम हूं क्या तुझसे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाना, भक्ति में भी हम देखते हैं ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाना। यही कुटिलता भी है। कुटिलता क्यों आती है पता है? एक कारण ये भी है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये कुटिलता की अभिव्यक्ति है। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं भक्त को जब कॉम्पिटिटर मानूंगा अपना, तो मैं कुछ ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि वो भक्त नीचा दिखे मुझसे। करेंगे ऐसे? होता है ना ऐसा, हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे। मान लीजिए मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं कि हम कोई किसी भक्त के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्हीं भक्तों के बीच में बैठ के कि ये भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है, इसने ऐसा किया था, पता है तुम्हें, इसने वैसा किया, वो तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं क्या सोचता हूं कि इसको नीचे दिखाया जाए, पब्लिक में इसकी पोजीशन गिराई जाए, इसको नीचे गिराया जाए और मुझे ऊपर चढ़ाया जाए, है ना। तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। भक्ति अपराध में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ रही है, कुटिलता आ रही है, और भक्ति में अभिमान भी आता रहता है। आप समझ रहे? भक्ति में अभिमान भी बढ़ता रहता है। जैसे दक्ष प्रजापति है, उसको अभिमान है कि मैं नारद, तू क्या बताएगा मुझे पता है, मैं जहां जानता हूं, ये अभिमान है ना। तो ये मैं जो भी शब्द कह रहा हूं अभी, अभिमान, कुटिलता, ये सब चीजें अपराध से जो विकसित होती हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हृदय दौर्बल्यम की अभिव्यक्ति है। ये भक्तों के व्यवहार में दिखेगी आपको, है ना। तो आप ये समझिए, जैसी ये चीज आपको किसी भक्त में दिखती है, आप में दिखती है, पहले तो अपने में देखिए, तो उसको तुरंत चेक कीजिए कि मैं कहां अपराध कर रहा हूं, मैं किस भक्त के प्रति अपराध कर रहा हूं, क्या मैं नाम अपराध कर रहा हूं, क्या मैं भगवान के प्रति अपराध कर रहा हूं, क्या मेरी भगवान की भक्ति या नाम लेने के प्रति जो भी मैं चीजें कर रहा हूं उसके पीछे क्या मेरा इंटेंट है, क्या मेरी चेतना है, क्या मेरा एटीट्यूड है। उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर काम कीजिए, पीछे जाइए, सिंहावलोकन, पीछे जाइए, केवल आगे मत बढ़ते रहिए, आगे पार्ट पीछे सपाट मत कीजिए, पीछे जाइए, मैं कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं, मैं कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं। शास्त्र में क्या लिखा है, हरि नाम से तो ये लाभ होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है लाभ,
बोला ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, मुझे इस शक्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। नृग महाराज जो थे, मैंने बताया सकाम कर्म कर रहे थे, कर्मकांडीय विचार, सोच रहे थे हरिनामनी कल्पनम, एक महान अपराध है भगवान के नाम के प्रति। नृग महाराज ये कर रहे थे, लेकिन नृग महाराज को छिपकली बनाया गया, यमलोक नहीं भेजा गया। अब समझे, उनको छिपकली बनाया गया और वहीं रखा गया जहां कृष्ण भगवान घूम रहे थे। देखिए विशेष व्यवस्था, क्योंकि वो भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन उनको सकाम कर्म का परिणाम मिला कि उनको एक छिपकली के शरीर में जाना पड़ा। लेकिन उसके पश्चात भी, छिपकली के शरीर में होने के बाद भी, वो भगवान को देख पा रहे थे कि ये भगवान कृष्ण है, ये मेरा उद्धार करने आए हैं। और कृष्ण जब उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि भगवान मुझे कैसे निकाल रहे हैं, वो ये सब चीज देख पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहे थे, है ना, वो अनजाने में अपराध हुआ था, वो भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहे थे। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को हमेशा बचाते हैं स्वयं आके। तो नृग महाराज भगवान का दर्शन कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान का अपराध नहीं किया। अब समझे। लेकिन दक्ष प्रजापति क्या करता है, अपना सिर कलम होने के बाद भी नारद के प्रति अपराध करता है, भक्ति में अभिमान, कुटिलता, ये सब चीजों के माध्यम से, है ना, उनके प्रति अपराध करता है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, मैं कहीं स्लिप हो गया। व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ बता, पॉइंट क्या था, क्या बता रहा था मैं? तो अपराध जो है वो आत्मा की श्रेणी पे काम करता है, आत्मा के स्तर पे काम करता है, इसलिए यह आत्मा का स्वभाव बदल देगा, यह हमें भक्ति से आउट कर देगा। हम भक्त के संग, भक्त की प्रक्रिया, भक्ति सब छोड़ देंगे। जो अपराधी व्यक्ति होता है, जो भगवान के प्रति अपराध करता है, वो भक्त भगवान और भक्तिमय प्रक्रिया में उसका जो श्रद्धा है वो भी हिलता रहता है धीरे धीरे। और श्रद्धा हिलने से क्या होता है, श्रद्धा हिलने से वो जो भक्ति की प्रक्रिया है उनमें शिथिल हो जाता है ना। और जब वो भक्ति की प्रक्रियाओं में शिथिल होता है तो उससे क्या होगा, भक्ति की प्रक्रिया में कोई शिथिल होगा तो क्या होगा, वो माया की प्रक्रिया में उसकी रुचि स्वतः विकसित होगी। ये डिफॉल्ट पोजीशन है जीव की, ये डिफॉल्ट पोजीशन है। जब वो भक्ति की प्रक्रिया में शिथिल होगा तो माया की प्रक्रिया में ज्यादा होगा, मतलब उसको फिर भौतिक इच्छाएं विकसित होने लगेंगी और फिर वो ऐसी चीजें करेगा जिससे उसकी भक्ति जाती रहेगी, है ना। और साथ साथ में ये भी हो सकता है कि वो भक्ति कर भी रहा हो फिर भी सो कॉल्ड, लेकिन उससे उसका अभिमान विकसित हो रहा है, केवल भक्ति विकसित नहीं हो रही है ना। तो ये बात है। ओके, और ये जो अपराध है इसके प्रति विचार क्या है। जीव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, जस्ट लास्ट बात है, जीव गोस्वामी का एक प्रश्न है कि जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति की प्रक्रिया करते हैं, है ना, तो अपेक्षित है कि भक्ति की प्रक्रिया करने से उसका फल मिलेगा, है ना। लेकिन साथ साथ में ये चीजें भी चलती रहती हैं, भक्ति में अपराध भी चलते रहते हैं, तो फिर भक्ति में प्रगति कैसे होगी। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अपराध करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, लेकिन भक्ति में आए तो अपराध होने लगे, तो कैसे भक्ति में प्रगति होगी। क्या उत्तर है इसका। अपराध तो हो ही रहे हैं, साथ साथ में भक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, तो लेकिन वो फिर प्रगति कैसे होगी। भक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, तो प्रगति कैसे होगी। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसमें। हाँ, जानना होगा कि क्या क्या अपराध होते हैं, जानना होगा, और फिर सावधानी बरतनी होगी, अपराध ना हो। हाँ, वो तो है ही। तो अपराध ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। भक्ति की प्रक्रिया ही अपराध का इलाज है वास्तव में। अपराध से बचने का वो पीछे जाते जाइए, बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख हुए, वहां से शुरू हुआ वो सब अनर्थ, फिर वो सब चीजें शुरू हुई, है ना। तो संबंध ज्ञान विकसित करना, वो कैसे विकसित होता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, संबंध ज्ञान विकसित करना, वहीं पर सबसे जड़ है। अज्ञान, मैंने बताया ना, हर चीज की जड़ क्या है, अनर्थ, अज्ञान, तत्व विभ्रम, अज्ञान। तो वो अज्ञान से लड़ना है। भगवान जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो जो अजन्मा है वो जन्म कैसे लेता है, क्यों लेता है वो जन्म अजन्मा, तो उसका कारण एक देते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं जब, तो बोलते हैं वो अजन्मा इसलिए जन्म लेता है कि जीवों का जो हृदय में अज्ञान है उसको दूर कर सके। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट कारण है, ये अज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, जो अजन्मा है उसको जन्म लेना पड़ता है कि उसके हृदय में वो ज्ञान विकसित कर सके, प्रकाशित कर सके।
तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है उस अज्ञान पे काम करना, और वो यही भक्ति की विधि से होगा। तो जब हम भक्ति की विधि का अभ्यास करेंगे, मतलब क्या है, जैसे वो चावल होता है ना, चावल धान, पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव है खेती वेती का, हम लोग को अभी अनुभव हो गया। तो धान को कूटते हैं, पहले कूटते थे उसको, तो कूटते तो उसको एक बार नहीं कूट देते, आपको शायद पता है, आप सिर हिला रहे हैं। तो धान को एक बार कूटने से धान साफ नहीं हो जाती, आपको भी पता होगा। धान को क्या करना पड़ता है, बार बार कुटाई करनी पड़ती, बार बार कुटाई करनी पड़ती है। बहुत बार कूटते हैं जब वो धान साफ हो जाती है ना, उसका कचरा हट जाता है धान का। तो ऐसे ही ये भक्ति में प्रक्रिया है, बार बार करना है। अभ्यासेन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन क्या ग्राह्यते, है ना। अभ्यास करना है, अर्जुन को बोल रहे हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बार बार अभ्यास करना है। तो एक ये उत्तर है उसका। और जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या ये जो पाप हैं वो क्या इतने शक्तिशाली हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं? क्या इतने शक्तिशाली हैं ये? क्या आध्यात्मिक शक्ति से भी शक्तिशाली है ये पाप? तो उसका क्या उत्तर है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, ऑफ कोर्स। तो उसमें उदाहरण देते हैं वो कि आग में शक्ति होती है लकड़ी को जलाने की, है ना, आग में तो शक्ति है जलाने की, वैसे ही नाम में शक्ति है आपके सारे अपराध जला देने की, है ना। लेकिन वो लकड़ी कैसे होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। अगर गीली लकड़ी होगी तो क्या होगा, वो आग में तो शक्ति है उसको जलाने की, लेकिन धीरे धीरे जलाएगी, लेकिन क्या करेगी, धीरे धीरे जलेगी। वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी उसकी, वो नाम की शक्ति का पूर्ण आभास नहीं हो पाएगा। समझे मिश्रा जी? मतलब आग में तो शक्ति है ना सब भस्म करने की, लेकिन लकड़ी सूखी होनी चाहिए ना। तो अभी लकड़ी हमारी कैसी है, गीली है। तो गीली लकड़ी को सुखाने की विधि क्या है? कैसे सूखेगी वो गीली लकड़ी? हाँ, उसके लिए तो यही करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, मंगल आरती आना पड़ेगा, प्रसाद सेवन करना पड़ेगा, भक्ति की प्रक्रिया पालन करनी पड़ेगी। मैं कोई नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ, करना तो वही है, बता बस दूसरे तरीके से रहो, ठीक है, प्रक्रिया वही करनी है। तो इसलिए जो भी है भाई, हमारा ये केंद्र है, बढ़िया, हमें अवसर है यहाँ भक्ति करने का। जैसे भी भक्त हैं, जो भी हम हैं, तो हम यहाँ रहें आपस में, और इन चीज़ों को हम कहना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट करें और इन पे काम करने का प्रयास करें। ओके, और इसी से प्रगति होगी, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ से हतोत्साहित नहीं हो, निरुत्साहित नहीं हो कि अरे क्या करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नए प्लान ना बनाए, है ना। भगवान के प्लान में ही आए अंततुगत्वा, उसी प्लान में सार है। और बाकी प्लान सब लोग कर रहे हैं बाहर पे, हजारों साल से कर रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं, लेकिन जो भगवान के प्लान में आ जाते हैं वो पास हो जाते हैं। तो उस पर श्रद्धा रखिए, उसके लिए एक श्रद्धा महत्वपूर्ण है ना। तो श्रद्धा रखें, उस प्रोसेस में श्रद्धा रखिए कि यही प्रोसेस है, यही विधि है जिससे मैं निकल पाऊंगा, ठीक है। और उस विधि पे श्रद्धा रख के फिर वो विधि का पालन कीजिए। भक्तों के संग में संभव है तो भक्तों के संग में कीजिए, सेवा कीजिए, और फिर वो जो श्रद्धा है वो निष्ठा में बदल जाएगी, और निष्ठा में बदल के फिर भाव, रुचि और वो सब फिर प्रेम तक पहुंचा देगी आपको। लेकिन विधि क्या है? विधि तो एज इट इज वही है, विधि कोई नई नहीं है ना। ओके, विधि सेम है, बताने का तरीके अलग अलग है, बताना तो वही है, घुमा फिरा के, कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, कोई बात है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।